शादी की शॉपिंग भी करनी है और होलसेल प्राइस मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी वेडिंग सीजन्स के हिसाब से वेडिंग ड्रेसेस कलेक्शन का व्लॉग लेकर आई हूँ। मैं गई हुई थी बेसिकली शॉपिंग पर। हमारी फैमिली में आ रही हैं 3-4 शादियाँ, तो उसके लिए मुझे करनी थी शॉपिंग। तो मैंने सोचा कि शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आपके साथ व्लॉग भी शेयर कर दूँ। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत के साथ होंगे। तो जी हम आए हैं दिल्ली दरवाज़ा से जैसे ही हम लोग अंदर एंटर होते हैं तो हमारे साथ साथ चलते चलते ही ड्रेसेस की भरमार स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं तो मस्जिद वज़ीर खान हमारे इस्तकबाल के लिए अपनी शान और शौकत के साथ हमारी मुंतज़िर होती है। और साइड्स पे जो है वो ठेले वाले भाई जो हैं वो कुछ ना कुछ लगा कर बैठे होते हैं। मस्जिद वज़ीर खान में पहले जो था यहाँ पे कुछ नहीं होता था, लेकिन अब बहुत रौनक है। साथ ही मस्जिद वज़ीर खान के सामने सामने जो है वो कुछ शॉप्स हैं जहाँ पर हमें जेंट्स सूट्स जो है वो होलसेल मार्केट में मिल जाते हैं। यहाँ से आपको अंदर वाली मार्केट की निस्बत यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं आपको होलसेल प्राइस में जेंट्स ड्रेसेस दे देते हैं। और यहाँ पे जी मैं आप लोगों को मस्जिद वज़ीर खान दिखा रही हूँ जो कि कितनी खूबसूरत है। और ये साइड्स पे मस्जिद वज़ीर खान के सामने जितनी भी शॉप्स हैं ये जेंट्स ड्रेसेस की शॉप्स हैं और सब के सब होलसेल प्राइस में आपको देते हैं। अच्छा जी, जैसे हम आते हैं तो ये दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता जो पहले आपको दिखाया वो रंग महल निकल जाता है, और ये जो रास्ता है जैसे ही हम लोग एंटर होते हैं ये अंदर हम लोग जैसे ही आए हैं तो ये मार्केट के अंदर जाते हुए ये है जी दिल्ली दरवाजे की अंदर आने के बाद एक मार्केट जहाँ से आपको फैंसी कपड़े लेने हो, लॉन ड्रेसेस लेने हो, सब कुछ आपको होलसेल में मिलता है। और मज़े की बात यह कि आपको यहाँ पर एक ड्रेस भी होलसेल प्राइस में मिल जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने किसी भी शॉप पे जो है अपना स्टॉप नहीं किया था क्योंकि हमें चाहिए थे फैंसी ड्रेसेस। और जिस तरह के ड्रेसेस फैंसी मुझे शादी के लिए चाहिए थे इन ड्रेसेस पे मेरी नज़र नहीं पड़ रही थी, जिसकी वजह से फिर हम लोग सीधा सीधा जो है वो जाते गए और उसी शॉप पर जाके हमने स्टॉप किया जहाँ से हम लोग ड्रेसेस लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक शॉप पर आए। लास्ट ईयर मैंने यहाँ से इनसे हम लोगों ने 8-10 ड्रेसेस लिए थे और इनके ड्रेसेस बहुत प्यारे होते हैं और बहुत ज़बरदस्त होते हैं और ब्रांडेड ड्रेसेस होते हैं जो कि आप लोगों को फैक्ट्री आउटलेट प्राइस पे जो है ना मिल जाते हैं। आई मीन टू से डैट के अगर ब्रांड का जो ड्रेस है ब्रांड के ऊपर से आपको मिलता है ना 4,000 या 5,000 रुपये का, तो यहाँ से जो है वो 3-3,500 रुपये में मिल जाता है। ये जो ड्रेस देख रहे थे आप लोग ये बहुत प्यारा था। इस ड्रेस दुकान का नाम मुझे भूल गया है। तो यहाँ से हम लोग स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आए हैं तो यहाँ से हम लोगों को ना कुछ लॉन के ड्रेसेस लेने थे, 1 या 2। तो हमने सोचा चलें जिस शॉप से हम लोग लेते हैं पहले हम वहाँ पर चले जाते हैं। उसके बाद जी हम वहाँ की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था, लाइट गई हुई थी। उसके बाद जी हम लोग काफ़ी घूमते घुमाते इस शॉप पर आ गए जिसका मैं आपको बता रही थी कि इनके पास होते हैं ब्रांडेड शॉप ड्रेसेस। लास्ट ईयर मैंने मरियम एंड मारिया की मैक्सी ली थी जिसकी ओरिजिनल प्राइस थी 9,099 यानी कि 10,000 रुपीज़, और इनकी शॉप से मुझे 7,500 रुपीज़ में मिल गई थी। तो इसलिए मैं अभी दोबारा इनके पास आई हूँ और इनके पास मैंने ड्रेसेस देखना शुरू किए हैं। तमाम ब्रांडेड ड्रेसेस होते हैं इनके पास और मुनासिब प्राइस में आप लोगों को मिल जाते हैं। लाइक जैसे ये सी ग्रीन वाला ड्रेस आप लोग देख रहे हैं, ये था जी मारिया बी का ओरिजिनल ड्रेस था और उसकी प्राइस जो थी मारिया बी के पास 9,000 एंड समथिंग से थी और ये दे रहे थे 6,500 में। और ये जो लाइलिक वाला ड्रेस आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला जो ड्रेस था इस सारा हैंड एम्बेलिश का काम था, इसके ऊपर कट दाने का काम था। और ये ड्रेस मैंने जब रावलपिंडी में देखा था राबी सेंटर से तो इस ड्रेस की प्राइस 13,000 थी, लेकिन अभी इन्होंने मुझे प्राइस बताई 7,500 रुपीज़। और ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था, इसके ऊपर बहुत ही बारीक काम हुआ हुआ था, स्टोन्स का, सीक्वेंस का और कटवर्क का। ये ड्रेस मुझे लिटरली बहुत पसंद आया था, लेकिन फिर मैंने इसको नहीं लिया। रेंज में भी था, जस्ट 5,500 रुपीज़ में ये ड्रेस था। उसके अलावा ये वाला जो ड्रेस खोल रहे हैं ये ड्रेस भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ये ड्रेस दे रहे थे 3,500 रुपीज़ में और ऑर्गेन्जा के ऊपर ये ड्रेस बना हुआ था जिसकी साइड्स पे सारा कटवर्क था। दुपट्टा जो है वो सारा का सारा एम्ब्रॉयडर्ड था, तिल्ले की इसके ऊपर कढ़ाई थी और इसके ऊपर इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास 12 कलर्स अवेलेबल हैं। एक से बढ़कर एक कलर था इस ड्रेस के अंदर। ये कलर आप लोग चेक करें कितना खूबसूरत है। अच्छा, ये ड्रेस जो था ये भी ऑर्गेन्जा पर ही था। अच्छा, ये ड्रेस यहाँ पर इन्होंने जो दे रहे थे ये वाला जो ड्रेस अभी खोला है ये 4,000 की रेंज का ड्रेस था और ये ड्रेस भी बहुत प्यारा था। मैंने बहुत सारे ड्रेसेस देखे क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं कुछ डिफरेंट लूँ। इसका कटवर्क दुपट्टा था और 4,000 रुपीज़ में जस्ट शर्ट एंड दुपट्टा था। तो मुझे चाहिए था कि चलें कोई अच्छा रीज़नेबल ड्रेस भी हो और साथ फिर शमीज़ वगैरह भी मिल जाए, लेकिन शमीज़ वगैरह तो अलग से
ही परचेज़ करनी पड़ती है। और जब इन्होंने इसके कलर्स खोले ना, ओह माय गॉड, इतने खूबसूरत कलर। इसका ग्रे कलर बहुत खूबसूरत है, इसका लाइलिक कलर बहुत प्यारा था। तो उसके बाद जी मैंने इनसे कहा कि मुझे मैक्सीज़ दिखाएं। इन्होंने मुझे ये वाली मैक्सी दिखाई। ये वाली मैक्सी तो मुझे पसंद आई थी बहुत, लेकिन सेम इसी तरह की मैक्सी, काम वाली मैक्सी ही मैंने पिछले साल ली हुई थी, जिसको मैंने भी एक दफ़ा ही पहना और आई थिंक मेरे ब्लॉग में भी है, मैं एंड स्क्रीन पे ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वाली मैक्सी पिछले साल जब मैंने ली थी तो इन्होंने 6500 की दी थी। ये भी मरियम एंड मारिया की ही मैक्सी थी। इनके पास मरियम एंड मारिया की काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस जो थे ना वो अवेलेबल थे। आई डोंट नो वाई, बट काफ़ी डिज़ाइंस इनके पास थे और सारे कलर्स भी थे। तो ये अभी इस टाइम पे यही वाली मैक्सी जो है 9500 की थी, लेकिन मुझे अभी लेनी नहीं थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा बहस नहीं की। और ये जो ग्रे वाली मैक्सी है ये जस्ट 4200 रुपीज़ में थी और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन मुझे इस टाइप की मैक्सी नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए था कोरे दबके का काम वाली मैक्सी। उसके अलावा ये वाली मैक्सी इन्होंने खोली जिसकी प्राइस इन्होंने बताई थी 8500 रुपीज़। खैर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो हम आगे आए तो ये बड़े ही खूबसूरत मिरर वर्क के जो थे वो लहंगे लगे हुए थे। उसके बाद यहाँ पे सारा ये जो सेक्शंस आसपास आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं ना, ये मोस्टली जो थी शॉप सारी की सारी लॉन ड्रेसेस की थी और कुछ फैंसी ड्रेसेस की भी थी। तो बस हम लोग चलते फिरते हम लोग फिर पहुँचे एक ऐसी बाज़ार में जहाँ से हम लोगों ने लेनी थी मैक्सी अपने लिए, क्योंकि लास्ट टाइम हम इनकी शॉप पर आए थे और ये वाली जो शॉप है ना इनकी बहुत अच्छी, इनके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस होते हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लहंगे थे। उसके बाद जी हम ये वाली जो शॉप पर नज़र आ रहे हैं ना भाई, इस शॉप पर हम आए थे क्योंकि लास्ट ईयर ये जो लहंगा नज़र आ रहा है ना, ये हम लोगों ने इससे मिलता जुलता लहंगा लिया था अपनी भतीजी के लिए इन्हीं शॉप से। तो फिर ये हमें कहते हैं कि जी आप नीचे चले जाएं, तो हमने कहा अच्छा। तो फिर हम लोग नीचे आ गए। ये है जी इनकी पूरी शॉप जिसको मैंने आप लोगों के साथ दिखाया। उसके बाद जी मैंने इनको अपनी रेंज बताई तो इन्होंने मुझे ड्रेसेस दिखाने शुरू किए। मेरी रेंज के मुताबिक जो ड्रेस इन्होंने पहला खोला, इस ड्रेस की प्राइस थी 10,000 और 500 रुपीज़। ठीक है, इसका ऊपर जो काम था नक्शी दबके का काम था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और नीट काम था। दुपट्टे पर भी काम था। बेसिकली ये वलीमा ड्रेस है। ठीक है, तो मुझे कुछ इसी टाइप का ड्रेस चाहिए था। मैं चाहती थी कि मैं कुछ हैवी सा ड्रेस लूँ। उसके बाद ही इन्होंने मुझे ड्रेसेस दिखाना शुरू किए। ओह माय गॉड, लेकिन मेरी सुई तो बस पहले वाले ड्रेस पर ही अटक गई थी। तो फिर मैंने कहा, एक तो ये मसला ये है कि होलसेल की दुकानें हैं ना, तो आपको ये बारगेनिंग नहीं करते हैं, बिल्कुल भी बारगेनिंग का कोई वो नहीं होता। जो प्राइस इन्होंने बताई है बस वही प्राइस पे हमें लेना होता है। खैर मुझे एक ड्रेस पसंद आया और वो मैंने ले लिया। अब आप लोग गैस करें मैंने इनमें से कौन सा ड्रेस लिया होगा। उसके बाद जी हम लोग थोड़ा सा आगे आए हैं तो यहाँ पर एक बुटीक नज़र आया जहाँ पर हम लोग नीचे चले गए। इनके पास ड्रेसेस लगे हुए थे काम वाले। ये वाली शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ऑफ वाइट कलर था, अगर इसके साथ गरारा बना हुआ हो तो क्या ही कहने। लेकिन ये सिर्फ जस्ट शर्ट एंड दुपट्टा 5000 रुपीज़ में था। आई थिंक रीज़नेबल था। उसके बाद आया जी यहाँ पे ये है जी असद लहंगा हाउस और इनकी ये जो शॉप है ना, मुझे एड्रेस तो सही से याद नहीं है, बट इसके ऊपर जो काम हुआ था ना नक्शी और दबके का, बहुत ही औसम था। लेकिन मेरी रेंज से बाहर था क्योंकि ये जस्ट गाउन एंड दुपट्टा, दुपट्टे के ऊपर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल प्लेन दुपट्टा था, थोड़ा सा छट्टा डला हुआ था। और ये गाउन एंड जो था दुपट्टा 8500 रुपीज़ में था, लेकिन इसका जो काम था वो बहुत ही प्यारा था। ये जो ड्रेस आप लोग देख रहे हैं ये 95 में था और ये अगेन ड्रेस जो था ये 9500 रुपीज़ का था। तो ये खाली शर्ट एंड दुपट्टा थे, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है कि फिर शर्ट एंड दुपट्टा लेने के बाद बाकी चीज़ें भी देखनी है, हमने स्टिचिंग भी देखनी है, उसके नीचे जो शमीज़ के लिए कपड़ा लेना है, ट्राउज़र लेना है, वो सब चीज़ें देखने के बाद एक ड्रेस की जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर चली जाती है। उसके बाद जी ये ड्रेस भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। ये है जी इनकी शॉप जिनसे मैंने जो है लहंगा अपना ड्रेस परचेज़ किया है, मैक्सी। ठीक है, इनके पास बहुत रीज़नेबल प्राइस में और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद जी इनके पास यहाँ पे मैंने देखा था ये वाला ड्रेस बहुत ही स्टाइलिश था, बट एक तो इसकी लेंथ का बहुत इशू था। इसकी लेंथ जो थी वो 58 इंचज़ थी और 58 इंचज़ का मतलब है कि पाँव में रुलना। ठीक है, और दूसरा मेरी रेंज से भी बाहर था ये वाला ड्रेस, क्योंकि इस ड्रेस की प्राइस थी 35,000 रुपीज़ और ये वाला जो ड्रेस था ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसकी प्राइस थी 14,500 रुपीज़ और अभी ना इसके साथ दुपट्टा था और ना ही कुछ था, ये ओनली जो गाउन था। बट इसका जो काम था ना, अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है ना, तो इतने महंगे ड्रेसेस तो ये बहुत ही खूबसूरत था। पहले मेरा दिल किया मैं 2 ड्रेसेस की जगह एक ड्रेस ले लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ। फिर मैंने कहा मैं बाकी फंक्शंस पे क्या करूँगी अगर मैं ये एक ड्रेस ले लेती हूँ, क्योंकि 14,500 का मतलब है कि इसकी स्टिचिंग इसकी वो करते करते ये ड्रेस 20 तक
पहुंच जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पे इनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे नफीस काम के ड्रेसेस लगे हुए थे, बट क्वाइट एक्सपेंसिव। 14,000, 15,000, 18,000 इस तरह से इनकी शर्ट एंड दुपट्टा की रेंज थी। सिर्फ शर्ट्स के ऊपर काम था और दुपट्टे के ऊपर जस्ट सिंपल छट्टा लगा हुआ था, जिस तरह से आम दुपट्टों के ऊपर लगा होता है। तो इनके पास ये जो ड्रेसेस थे, मैक्सियाँ और लहंगे थे, ये बहुत खूबसूरत थे। इसके ऊपर रियल में जो काम हुआ था ना, स्टोन्स के साथ, बहुत अच्छा काम था। 32,000 35,000 की रेंज में ये मैक्सिस थी और 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस तरह से इनके पास ये लहंगों की रेंज थी। बट अगर प्राइस थी तो काम भी था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद जी मैं एक शॉप पर ऐसी आई हूँ जहाँ पर इस शॉप के ऊपर जो ड्रेसेस थे 3,000 से स्टार्ट होकर 6,500 और 8,500 तक थे, और वो भी 4 पीसेस ड्रेस, यानी कि नीचे का इनर सूट भी दे रहे थे। और ये जो ड्रेस अभी आप लोग देख रहे थे वो 4,500 का था। एंड दिस वन ये मुझे बहुत प्यारा लगा और इसका आइस ब्लू कलर मैंने अपने लिए बाय भी किया था। इस ड्रेस की प्राइस थी 4,500 रुपीज़, 4,500 रुपये का ये ड्रेस था और फुली हैवी एम्ब्रॉयडर्ड था। दबके का काम था, इसके अंदर सीक्वेंस था और पानी वाला सितारा लगा हुआ था। पानी वाले सितारा के अंदर ना बहुत ज़्यादा शाइन होती है। और ये सारे ड्रेसेस प्राइजेस वाइज यहाँ पर लगे हुए हैं, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मैं आगे से इनका जो कार्ड है वो भी दिखा देती हूँ। लेकिन इनके पास से ड्रेसेस बहुत प्यारे थे, तो एक ड्रेस मैंने भी बाय किया। एक ही मुझे फ्रॉक बहुत पसंद आई थी, तो ऑलरेडी मैं एक मैक्सी बाय कर चुकी थी, तो फिर मैंने कहा मैं शर्ट ही ले लेती हूँ। तो उसके साथ मैंने शरारा जो था ना वो ऑर्डर किया हुआ है, वो जैसे आएगा तो फिर मैं आप लोगों को ड्रेसेस भी दिखाऊंगी। ये है जी इनकी शॉप। अगर आप लोगों में से कोई ऑर्डर करना चाहता है तो आप लोग देख लें, लेकिन मेरे ख्याल से ऑर्डर पर ये सिर्फ होलसेल डीलर्स को ही डील करते हैं, ज़्यादा लोगों को डील नहीं करते होंगे, जो लोग भी इनके पास से ज़्यादा बंडल्स में शॉपिंग करते हैं। उसके बाद जी ये है जी पूरा रंग महल का बाज़ार, जहाँ पर से आप लोग हर तरह की शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से जी मुझे एक ये वाला ड्रेस भी काफ़ी पसंद आया था। अगर आप लोग दुबली पतली सी लड़की हैं तो आप लोग ले सकते हैं। शरारे के साथ ये ड्रेस था और साथ में यहाँ पे लहंगे लगे हुए थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे प्यारे काम के साथ थे, नक्शी और दबके के साथ थे। और कुछ लहंगों की जो रेंज स्टार्ट हो रही थी वो 25,000 से स्टार्ट हो रही थी, और मैक्सिस की जो रेंज थी वो 10,000 से स्टार्ट थी। तो उसके बाद ही हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। कराची बिरयानी से इनका खाना जो है वो बहुत अच्छा होता है। इतनी भूख लगी हुई थी फिर भी खाना नहीं खाया गया। आगे आई तो ये मुझे एक लेसेस की शॉप नज़र आई, लेकिन मैंने कहा चले मैं देख लेती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ। ये लेस मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी जा रही थी दुपट्टे पर लगाने के लिए, क्योंकि एक दुपट्टे पर मुझे लगानी पड़ेगी और एक दुपट्टे की साइड्स पर तो पूरा बॉर्डर बना हुआ है। तो बस यहाँ पर जी मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।